तो वैसे मैं नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और शडर स्ट्रीमिंग सर्विस के अलावा कोई और ओटीटी बेस्ड मोशंस नहीं देखता, पर आजकल मैंने एप्पल टीवी की मोशंस देखना शुरू करा है। एंड अभी मैंने देखी है डॉक्टर ब्रेन। वेल, इसका अभी सिर्फ एक ही एपिसोड एयर हुआ है, तो इस वीडियो में मैं आपको अभी तक का सीरीज का प्लॉट और अगले एपिसोड्स में मेरे क्या एजम्पशन है उसके बारे में बात करूंगा। इस वेब सीरीज को किम जी वॉन ने डायरेक्ट करा है एंड ये वही है जिन्होंने टेल ऑफ टू सिस्टर्स एंड आई सॉ द डेविल डायरेक्ट करी थी। अब ये देख के मेरी एक्सपेक्टेशन इस सीरीज से और ज्यादा बढ़ गई है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, चलो यार फिर शुरू करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है 1990 में। सीन में हमें एक छोटा बच्चा दिखाया गया है। इस बच्चे का नाम सिवॉन है। अभी हमें सिवॉन की पर्सनैलिटी का नरेशन कि उसको क्या अच्छा लगता है वो एक अडल्ट की वॉइस में बताया जा रहा है एंड ये वॉइस अडल्ट सिवॉन की है एंड वो अभी अपने बचपन की कहानी नरेट कर रहा है। सिवॉन बताता है कि उसे हर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है ये जानने की इच्छा रहती है एंड शायद इसी के कारण उसने अपने प्ले स्कूल के फायर एक्सटिंग्विशर को खोलने की कोशिश करी होती है। इसके बाद सिवॉन की मॉम स्कूल आती है एंड सिवॉन को घर लेके जाती है। सीन एंड होने से पहले सिवॉन की टीचर उसकी मॉम से कहती है कि सिवॉन को प्रोफेशनल अटेंशन की जरूरत है एंड वो चीजों को फील नहीं कर पाता एंड ना ही उसको किसी के लिए एम्पैथी है। अगले सीन में सिवॉन की मॉम डॉक्टर से सिवॉन के बारे में कंसल्ट कर रही होती है एंड डॉक्टर उनको बताते हैं कि उसको डेली एक्टिविटीज में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर उसकी सोशल लाइफ बहुत ही ज्यादा वीक होगी। एंड इसी सीन के नेक्स्ट पार्ट में हमको सिवॉन और उसकी मॉम हॉस्पिटल के बाहर जाते हुए दिखते हैं। नाउ सिवॉन की मॉम का यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है एंड उनकी डेथ हो जाती है। नाउ अब यहाँ पर बात करते हैं मेरी एक एजम्पशन की। तो यार एपिसोड के स्टार्ट से हमें सिवॉन के बारे में बताया जा रहा है कि उसको ये पता करना अच्छा लगता है कि किसी भी चीज के अंदर क्या है। तो हो सकता है कि सिवॉन ने अभी अपने मॉम के दिमाग में एंटर करके ये सब जान लिया हो कि उसकी मॉम उसे एक हॉस्पिटल प्रोग्राम में एंटर करवाना चाहती थी एंड उन सबसे बचने के लिए उसने अपनी मॉम के माइंड में एंटर करके उनको मार दिया हो। क्योंकि एक्सीडेंट के बाद सिवॉन डॉक्टर को बताता है कि उसके पास एक्सीडेंट के दो वर्जन है, एक है शॉर्ट और एक है लॉन्ग। जहां पर लॉन्ग वर्जन में वो पूरे एक्सीडेंट को ऐसे बताता है जैसे कि वो एक्सीडेंट उसने अपनी आंखों से देखा हो एंड ये तो तभी हो सकता है जब वो एक्सीडेंट उसके साथ हुआ हो। वेल, ये एक एजम्पशन है एंड मेरी एजम्पशन गलत भी हो सकती है। अगले सीन में हमें अडल्ट सिवॉन दिखाया जाता है जहां पर वो अपने रिसर्च प्रोजेक्ट जिसमें वो एक डिसीज की बॉडी में एंटर करके उसके लाइफ को समझ सकेगा के बारे में बताता है। सिवॉन का ये प्रोजेक्ट अभी ट्रायल फेज में चल ही रहा होता है कि कुछ ट्रायल्स के बाद ये प्रोजेक्ट माउस के ऊपर सक्सेसफुल भी हो जाता है, जहां पर वो एक डिसीज्ड माउस की कॉन्शियसनेस को किसी दूसरे माउस की माइंड में डाल के अगले माउस से मेज को सॉल्व करवाता है। इसके बाद हमें सिवॉन की फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ जेई और उसका बेटा डोयून था। उसके बेटे डोयून की डेथ हो चुकी है एंड उसकी वाइफ जेई अभी मिस्टीरियसली डिसअपियर है। नाउ हियर कम्स माय अनदर अजम्पशन। तो मुझे ये लगता है कि क्योंकि सिवॉन का बेटा भी उसकी तरह था एंड हो सकता है कि वो भी सिवॉन की तरह माइंड मैनिपुलेट करना जानता हो, तो सिवॉन ने उसके माइंड में भी एंटर करके उसको मार दिया हो। अब क्योंकि सिवॉन का रिसर्च प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया था बट क्योंकि उसको अभी अप्रूवल नहीं मिला है तो वो उसको अपने ऊपर सीक्रेटली ट्राई आउट करता है। इसके लिए वो अपने कलीग की मदद लेता है एंड एक डिसीज के माइंड में एंटर करता है। उसे उस डिसीज के लास्ट मोमेंट्स विजुअलाइज होते हैं जहां पर उसे कोई मार रहा होता है। ये सब होने के बाद सिवॉन अपने घर वापस जा ही रहा होता है कि उसे कांगमूली मिलता है जो कि एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। वो सिवॉन से पहले जुनकी लिम के बारे में पूछता है एंड फिर उसकी वाइफ जेई के बारे में पूछता है। जुनकी लिम कैंग का क्लाइंट है एंड वो सिवॉन की वाइफ के बारे में जानना चाहता है एंड इसीलिए उसने कैंग को हायर करा है। इसके बाद अगले सीन में हमें लेफ्टिनेंट जियू चॉय फ्रॉम और उसका एक असिस्टेंट दिखता है। ये दोनों सिवॉन से जेई के बारे में पूछने आए हैं। वो बताते हैं कि जुनकी लिम का पिछले रात मर्डर हो गया है एंड अगर सिवॉन इन सब के बारे में कुछ जानता हो। इसके बाद सिवॉन जुनकी के डिसीज माइंड में एंटर करता है एंड यहाँ पर उसे जो विजुअलाइज होता है वो बहुत ही ज्यादा डिस्क्रीट है एंड मुझे भी इसके बारे में कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया। अब जैसे जैसे सिवॉन अपने माइंड को डिसीज माइंड से स्विच करता है उसके हेलुसिनेशंस और बढ़ते चले जाते हैं। नाउ अब ये सब आगे जाके आगे के एपिसोड्स में कैसे टर्न आउट करेगा ये तो बाद के एपिसोड्स में ही पता चलेगा, पर इस एपिसोड के एंड में एक बहुत अच्छा स्पॉइलर है जो कि सिवॉन और उसकी वाइफ से जुड़ा हुआ है। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। आई एम होपिंग मच ऑफ सस्पेंस फ्रॉम दिस वेब सीरीज एंड आई होप आपको मेरी एजम्पशंस और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना आगे के एपिसोड्स के एजम्पशंस और ऐसी वीडियोस के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।